हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम अक्टूबर नवंबर 2018 के यूनिवर्सिटी पेपर का S5 बीकॉम का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा। ओके, तो यहाँ पर हम मैट्राइसिस का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो, ये पेपर में आपको 7 मार्क्स में पूछते हैं और हमेशा कोई भी पेपर उठा लो, आपको ये क्वेश्चन हमेशा मिलता है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने वाला। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेथड पे क्वेश्चन एक डेफिनेटली एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, विद द हेल्पिंग ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन सॉल्व करना है जहां पर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी और जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस इसके एक बार प्रोसीजर आप याद करके इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लो। ठीक है, आपको हमेशा के लिए ये क्वेश्चन कंप्लीटली पता चल जाएगा कि हाँ किस हिसाब से करना है इसको। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सिटी ने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पर ये इक्वेशन जो है, ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन रॉन्ग है। ठीक, ये जो इक्वेशन है वो रॉन्ग छप गया था यूनिवर्सिटी के पेपर में। यहाँ पर x के y के आगे यहाँ पर 3 था। ठीक है, मतलब यहाँ पर y के आगे 3 था, ये रॉन्ग छप गया, वरना आंसर नहीं आएगा इसका। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जाए तो सबसे पहले हम इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू मैट्रिक्स। ओके, हम इक्वेशन को सबसे पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। और इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते, तो देखो पहले तो आप इक्वेशन लिख दो, तीन इक्वेशन देखो पहले लिख दो। 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 10, x माइनस 5y प्लस 3z इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके बाद आप उसको कन्वर्ट करोगे इक्वेशन को मैट्रिक्स में। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले जो आपके पास एक्स वाई के आगे जो वैल्यू है वो लिखनी है। एक्स वाई के आगे जो वैल्यू है वो आपको सबको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे यहाँ पर देखो एक्स के आगे 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कि 1 लिखना है। ठीक है, 1 लिखना है, मतलब देखो 2, 3 और 1। यहाँ पर आपके पास देखो आगे 3, 2 एंड 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 2 एंड लिखना -5। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो आपके पास z के आगे कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर 1 है, मतलब -1 लिखेंगे, यहाँ पर +1 और यहाँ पर 3। ठीक है, इस तरीके से आपको मैट्रिक्स पहले लिख देना है और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है x, y और z इक्वल्स टू करके आपको लिखना है ये वैल्यू। ठीक है, 5, 10 और 0। पहले आप इतना लिख दो और फिर इसको क्या लिखना है, देखो टेकिंग 2, 3 and 1, 3, 2, -5, -1, 1 and 3 इक्वल्स टू a। आप क्या करोगे, आपके पास ये जो मैट्रिक्स बना, ठीक है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स आपके पास बना उसको आप a से रिप्रेजेंट कर दोगे। मतलब ये जो आपके पास मैट्रिक्स बना उसको आप यहाँ पर a के साथ रिप्रेजेंट कर दोगे, ये अपना a है, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये अपनी पूरी जो वैल्यू है उसको हम ले लेंगे a। ठीक है, अब यहाँ पर अगर उसको रिप्रेजेंट करते a से तो मतलब a इंटू क्या हो जाएगा, x, y और z। ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर होना चाहिए 5, 10 और 0। ठीक है,
मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर जो मैंने राउंड किया रेड कलर से उसको मैंने पूरा ए बता दिया, मतलब यहाँ पर उसको फिर से लिखा नहीं है, वो ए हो गया हमारे लिए। और यहाँ पर आपको करना क्या है, तो देखो ए जो है ना वो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो सामने जाने पे वो क्या हो जाता है, डिवाइड। लेकिन देखो मैट्रिक्स में जब कोई चीज़ सामने जाती है तो डिवाइड नहीं, उसका इनवर्स होता है। उसका क्या होता है, इनवर्स। यानी ए जो है ना वो यहाँ पर से जगह अगर वो सामने मल्टीपल होता तो वो इनवर्स हो जाता। ठीक है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा है आपको कि आप इसको सॉल्व करो बाय इनवर्स मैट्रिक्स की मदद से। ठीक है, बाय यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स आप एक्स वाई जेड के जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करके बता दो। तो देखो सबसे पहले आपको ये कर देना। ठीक है, अब यहां पर आपको लिखना है फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, आपको अब इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना, मतलब ये वैल्यू फाइंड करनी, इसको फाइंड आउट करना है। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू मिल गई ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसमें ध्यान देना। आपको सबसे पहले यहां पर ए की वैल्यू लिख देनी। ठीक है, ए की वैल्यू देखो क्या है आपके पास, तो आपके पास यहां पर ए की वैल्यू है 2 3 1 3 2 -5 -1 1 और 3। ठीक है, ये मैंने ए लिख दिया, जो मैंने ऊपर से ही लिखा ये रहा ए की वैल्यू। ओके, अब आपको यहां पर करना है उसका डिटर्मिनेंट, मतलब कि उसका मॉड्यूलस ए फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट से पता चलता है कि क्या हम रियलिटी में मैट्रिक्स की इनवर्स फाइंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो देखना है। ठीक है, तो देखो यहां पर कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है, तो ध्यान देना। सबसे पहले यहां पर इसको फाइंड करने के लिए ये वैल्यू देखनी है, फर्स्ट लाइन। आपके पास फर्स्ट लाइन क्या है, तो देखो फर्स्ट लाइन है 2। ठीक है, फिर क्या है 3 और फिर क्या है -1। ठीक है, 2 3 -1। फिर उसको क्या करना है, देखो पहला अमाउंट प्लस होगा, दूसरा अमाउंट माइनस, तीसरा वापस प्लस। मतलब यहां पर 2 प्लस में, 3 माइनस में और ये वापस प्लस में। ठीक है, पहले इतना लिख देना। देखो जिस हिसाब से मैं प्रोसीजर समझा रहा हूं उसको ध्यान दो, हर एक क्वेश्चन में यही प्रोसीजर चलती जाएगी, कुछ नया नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहां पर 2 3 और -1 लिखा, फिर उसमें पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा वापस प्लस होगा। अब यहां पर आपको क्या करना है वो देखो। आपको यहां पर करना है पहले इसको हाइड कर देना, इसको नहीं देखना है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू को आपको मत देखना है। ठीक है, उसको छोड़ दो। क्या दिख रहा है, अब बाकी बच गया, तो जो बाकी बच गया वो लिखना है। तो 2 -5 1 और 3, ये जो बच गया वो आप लिख दो। ठीक है, फिर वापस आप यहां पर 2 लाइन खींच के आप उसको लिखो। देखो क्या करना है, वापस ये हाइड कर दो, इसको छोड़ दो। अब इसको छोड़ दोगे तो क्या बच गया, 3 1 1 और 3। गॉट इट। उसके बाद वापस आपको लास्ट वाली लाइन को छोड़ देना है, लास्ट वाली लाइन यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन को छोड़ दो। तो क्या बच गया अभी, तो 3 1 2 -5। ठीक है, इतना करने के बाद आपको लिखना है 2, अब मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 कितना होगा, ठीक है 6 होगा। बीच में हमेशा माइनस होगा, बीच में हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। तो बीच में माइनस कर दो और फिर आप फिर से मल्टीप्लाई करो, -5 × 1। तो -5 × 1 मतलब -5 हो जाएगा। फिर -3, आगे बढ़ो, 3 × 3 क्या होगा 9। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो -1 हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस होता है। अब देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस -1। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 5 × 3 मतलब -15 और बीच में माइनस होता है, और इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है, तो 2।
ओके, अब इसका फाइनल आंसर निकालो। देखो क्या आएगा, दोनों का टोटल हो जाएगा 11 माइनस 3, यहाँ पर आप करते हो तो 8 होगा, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर -17। फाइनलाइज करो इसको, डोर को 22 प्लस 24 प्लस 17, ठीक है। 22 माइनस 4 प्लस 17, तो 22 माइनस 24 प्लस 17, मतलब आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है 15। अब देखो ये आंसर आपका 0 नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। अगर ये आंसर 0 आ गया मतलब आप आंसर नहीं निकाल सकते एक्स वाई जेड का, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता है तो डेट मीन्स आप इधर लिखोगे द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ओके, आपको शायद पूछते भी थे एमसीक्यू के अंदर कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाता है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर 0 हो जाता है तो मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, एंड लिखेंगे द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। अब देखो कोफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है यहाँ पर, तो ध्यान देना कोफैक्टर कैसे निकाला जाए। तो देखो कोफैक्टर के लिए आपको एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाना, और बड़े से ब्रैकेट के अंदर आपको टोटल 6 बॉक्स बनाना है इस तरीके से। ये दूसरा बॉक्स, ये आपका तीसरा बॉक्स, फिर इस तरीके से आपको टोटल 9 बॉक्स बना देने। ओके, इस तरीके से आपको टोटल 9 बॉक्स बना देने हैं, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं, देखो यहां पर आपको पहला बॉक्स ये दिख जाएगा, ठीक है। दूसरा बॉक्स ये दिखेगा, ये तीसरा बॉक्स हो गया, ठीक है। ये चौथा बॉक्स। इस तरीके से आपको टोटल कितने बॉक्स बनाने हैं, 9 बॉक्स बना देने, ठीक है। कंप्लीट, ये आपको पहले करना है। फिर यहाँ पर जो एक याद रखने वाली चीज़ है वो याद रख लो। देखो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। मतलब देखो यहाँ पर जो पहला बॉक्स है ना वो प्लस रहेगा, दूसरा बॉक्स है वो माइनस, और तीसरा बॉक्स वापस प्लस, फिर वापस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरीके से ये जो तीन बॉक्स है वो माइनस रहेंगे, ठीक है। यहाँ सॉरी 4 बॉक्स जो है यहाँ पर वो माइनस रहेंगे, ठीक है। ये जो 4 बॉक्स है यहाँ पर वो माइनस रहेंगे, 1 2 3 4, ये 4 बॉक्स जो है वो अपने माइनस रहेंगे। ओके, अब देखो क्या करना। अब देखो यहाँ पर आपने यहाँ पर अंदर की साइड जो अमाउंट लिखी है ना, ये जो अमाउंट, ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा है ना, उसी चीज को वापस यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पर सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करना है, 2 -5 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 -5 1 और 3, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 1 and 1 and 3, मतलब यहाँ पर लिख देंगे 3 1 1 and 3, और यहाँ पर 1 3 2 -5 1 3 2 -5, ठीक है। बस यही लिखना है, ठीक है, यही लिखना है और कुछ नहीं करना आपको। क्लियर, इस तरीके से आपको काम करना है पहले। ओके, तो यही चीजें आपको वापस रिपीट करनी है वहां पर फर्स्ट लाइन, ठीक है। मैंने पूरा यही चीज रिपीट कर दी है, देखो। ओके, अब क्या करना है, देखो समझना। यहां पर जो आपने पहले लाइन लिखी है ना वो आपको यहां पर लास्ट लाइन में लिख देंगे,
ठीक है, देखो पहली लाइन जो है वो यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखनी है 2 1 3 1 3 2 लिख दिया। फर्स्ट लाइन को लास्ट में लिख दो, ठीक है, मतलब पहली लाइन और लास्ट वाली लाइन सेम रहेगी। क्लियर, पहली लाइन और लास्ट वाली लाइन सेम रहेगी। और यहां पर जो लाइन लिखी है ना वो यहां पर लिख दोगे आप, ठीक है, मतलब यहां पर ये वाली लाइन सेम आ जाएगी। क्लियर, ये आपका हो गया, इतना तो चीज खत्म। देखो ऊपर जो आपने मॉड्यूलस निकालने के टाइम पे जो किया था वही चीज आप यहां पर रिपीट करोगे फर्स्ट वाले 3 बॉक्स के अंदर, और फर्स्ट पूरी लाइन को यहां पर लास्ट लाइन में लिख दोगे और सेकेंड लाइन को वो सेकेंड बॉक्स के लास्ट में लिख दोगे। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब यहां पर जो आपने फर्स्ट लाइन लिखी थी, यहां पर जो आपने पहली लाइन जो लिखी थी, ये जो फर्स्ट लाइन थी, क्या थी फर्स्ट लाइन, याद करो इसको, क्या थी 2 3 -1 2 3 -1। ठीक है, तो 2 3 -1 था ना, मतलब देखो 2 3 और -1 था। तो अब क्या करना है, देखो सबसे पहले 2 को कैंसिल कर दो तो ये दोनों लिख दो यहां पर 3 और -1। ठीक है, फिर 3 को कैंसिल करो तो ये दोनों लिख दो 2 और -1 2 और -1। और फिर क्या करो, इसको कैंसिल कर दो, किसको, -1 को कैंसिल कर दो तो क्या लिखोगे 2 और 3। ठीक है, एक के बाद एक माइनस करते जाओ और लिखते जाओ। सबसे पहले इसको कैंसिल करो, ये दोनों लिख दो, फिर इसको कैंसिल करो और ये दोनों लिख दो, और फिर इसको कैंसिल करके ये दोनों लिख दो। ठीक है, और इतना लिखने के बाद आपको यहां पर मल्टीप्लिकेशन करना है, और यहां पर देखो यही चीज जो आपने लिखा ना, ये अभी लाइन, वही लाइन को वापस यहां पर रिपीट करनी है 3 -1 2 -1 2 और 3। ठीक है, और अब आप यहां पर मल्टीप्लिकेशन करोगे। अब देखो यहां पर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो थोड़ा ध्यान देना। यहां पर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट वाले बॉक्स का, तो 2 × 3 6 हो जाएगा, माइनस 5 × 1। अब देखो 5 × 1 क्या होगा, -5 होगा। अब -5 लिखने से अगर बीच में प्लस कर दूं तो चलेगा। ठीक है, -5 लिखने जाओ उससे बेटर बीच में प्लस कर दूं, क्योंकि वो माइनस, देखो एक बीच में माइनस तो होता ही है, तो -5 और वो माइनस +5 हो जाएगा। यहां पर देखो बॉक्स के बाहर माइनस है, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, बीच में माइनस, 1 × 1 क्या हो जाता है 1। यहां पर देखो 3 × 5 कितना हो जाएगा -15, अब बीच में माइनस, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब देखो जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करो ना, तो उसमें देखो पहला आंसर जो आएगा वो माइनस, दूसरा आंसर जो आएगा ना, अगर ये दूसरा आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो बीच में प्लस कर दो, बस इतना याद रखो। अब देखो जैसे यहां पर देखो 3 × 3 तो क्या आ रहा है 9, 3 × 3 9 माइनस, अब देखो -5 × -1 तो दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर 5 प्लस में ही रहेगा, तो बीच में जो माइनस था वो तो माइनस की जगह पर ही रह जाएगा। यहां पर 2 × 3 6 माइनस 1 × 1 कितना हो जाएगा, अब देखो 1 × 1 क्या हो जाएगा -1 होगा, -1 × 1 -1। अब -1 आने से यहां पर बीच में क्या हो जाएगा +1, समझे। तो यहां पर अगर दूसरा डिजिट का आंसर अगर माइनस होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अगर दूसरा डिजिट आंसर माइनस में लाता है तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस बीच में। अब देखो यहां पर माइनस बाहर था, 5 × 2 तो -10, -3 × 1 3, फिर यहां पर आ जाओ 3 × 1 3, यहां पर आ जाओ तो माइनस, देखो अभी -1 × 2 तो -2 होगा, तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अगर दूसरा आंसर अगर मल्टीप्लिकेशन माइनस में रहता है तो बीच में आपका आंसर प्लस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज बीच में पहले से एक माइनस तो होता ही है,
जैसे यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, माइनस, अब देखो इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो बीच में क्या कर दोगे प्लस। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -9। ओके, अब यहाँ पर इन सबको टोटल कर लो, जो भी आ रहा है वो आंसर देखो यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9 माइनस 5 तो 4, बट वो 4 जो है वो -4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 8 होगा लेकिन बाहर माइनस है, 7 होगा, अब देखो यहाँ पर 5 होगा लेकिन बाहर माइनस है, यहाँ पर -17 हो जाएगा, यहाँ पर देखो 10 माइनस है और -3 है, मतलब 13 माइनस में होगा लेकिन बाहर माइनस है, तो वो 13 का क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 4 माइनस 9 मतलब कि -5 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर आप इसको ट्रांसपोज करोगे। ओके, तो ट्रांसपोज जैसे आप करते हो वैसे इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, चलो वो भी देख लो। यहाँ पर देखो ये एक सिचुएशन ऐसी है ना कि यहाँ पर आप सब कुछ सीख लेते हो, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस, ठीक है, जो भी है वो सब आप यहाँ पर सीख लेते हो ट्रांसपोज। देखो अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि ये जो आपने रो में लिखा है ना उसको आप यहाँ पर सीधी कॉलम में लिख दो। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो आड़ी लाइन में जो लिखा है उसको आप सीधी लाइन में लिख दो, यहाँ पर ये आड़ी लाइन में जो लिखा है वो यहाँ पर सीधी लाइन में लिख दोगे। ठीक है, इतना आपको करना है यहाँ पर। ठीक हो, देखो 11 -8 और -17, -4 7 और 13, 5 -5 और -5। ठीक है, यानी कि जो आड़ी लाइन में लिखा था आपको उसको सीधी लाइन में लिख देना है, दैट मीन्स के ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको निकालना है इनवर्स मैट्रिक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब हो जाता है a⁻⁻1। ओके, अब इसकी फॉर्मूला क्या है, तो 1 अपन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू 1 अपन डिटर्मिनेंट और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और 1 अपन डिटर्मिनेंट। देखो इसका आंसर कितना आया था, तो इसका आंसर आया था आपका, ये रहा ए का आंसर आया था 15। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर आप 15 लिखो और फिर ये एडजॉइंट ऑफ ए का जो आंसर आपका आया 11 -8 और -17, फिर -4 7 और 13, 5 -5 और -5, ये जो आपका आंसर आया वो आप लिख दो यहाँ पर जो आया था वो। ठीक है, कंप्लीट। अब ये जो आंसर आया वो आपका आया इनवर्स मैट्रिक्स का। ओके, ये जो आपका आंसर आया वो आपका आया इनवर्स मैट्रिक्स का। ओके, यहाँ पर ए का इनवर्स मैट्रिक्स आपको मिल गया, मतलब देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा था ना फाइंड करना, ये जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। देखो इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब देखो एक्स वाई जेड बराबर क्या था, a⁻⁻1 मतलब इनवर्स मैट्रिक्स, और 5 10 0, बस उसको यहाँ पर लिख देना अभी। मतलब देखो यहाँ पर अब एक्स वाई जेड इक्वल्स टू a⁻⁻1, और यहाँ पर क्या लिखा था, तो देखो 5 10 और 0, तो 5 10 और 0 लिख दो, 5 10 और 0। तो देखो यहाँ पर एक ही जगह पर उसकी वैल्यू तो है अपने पास, तो एक ही जगह पर उसकी वैल्यू लिख दो। ओके, तो देखो उसकी वैल्यू क्या है, तो देखो 11 -8 -17 -4 7 13 5 -5 और -5, और फिर उसके साथ ये जो मल्टीप्लाई किया था वो कर लो 5 10 और 0।
अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर सीख जाओगे। देखो कैसे करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम पे आपको ये देखना है कि ये जो लाइन है ना उसको इस लाइन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहली अमाउंट को पहली अमाउंट से, दूसरी अमाउंट को दूसरी अमाउंट से, तीसरी अमाउंट को तीसरी अमाउंट से। ठीक है, देखो कैसे। तो 11 को 5 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 55। ठीक है, फिर बीच में प्लस करके 4 को अगर 10 से मल्टीपल करते हो तो यहां पर आ जाएगा 40। 4 को अगर 10 से मल्टीपल करते हो तो 40, बीच में प्लस। अब देखो ये जो 40 आएगा वो -40 आएगा। ठीक है, 5 को अगर 0 से मल्टीपल करते हो तो 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला मल्टीप्लाई। अब दूसरा मल्टीप्लाई करोगे, इस वाली जो दूसरी लाइन है उसको भी यहां पर तीनों से मल्टीपल होगा, 5, 10 एंड 0, मतलब 5 इंटू 8। ओके, 5 इंटू 8 करोगे तो आपको यहां पर 40 मिलेगा, मतलब -40, प्लस 7 इंटू 10 मतलब 70 और लास्ट वाली डिजिट 0, और फिर 17 इंटू 15। ओके, अब लास्ट लाइन का नंबर आएगा। अभी लास्ट लाइन जो है वो यहां पर ये जो 17, 13 और 5 है उसको मल्टीपल करेंगे। 17 इंटू 5 मतलब 85 माइनस में आएगा, प्लस यहां पर 130 और प्लस यहां पर 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन 0 होगा। ठीक है, मतलब अब देखो यहां पर 1/15 आपका आंसर था, और सबको टोटल कर लो, प्लस कर दो। देखो 55 में से 14 गया मतलब 15 आ गया, 40 में से 70 माइनस 40 मतलब आपका आंसर 30 हो गया, और 130 माइनस 85 मतलब आपका आंसर हो गया 45। ओके, और यहां पर आपको फाइंड आउट करनी थी एक्स वाई जेड की वैल्यू ना। तो देखो करना क्या है, तो आपके पास यहां पर 15 आया तो 15 को 15 से डिवाइड कर लो। ठीक है, ये 15 से सबको डिवाइड कर लो, 30 को भी 15 से डिवाइड कर लो, और 45 को भी 15 से डिवाइड कर लो। मतलब देखो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, मतलब आपका एक्स वाई जेड का यहां पर आंसर आ गया 1, 2, 3। एक्स का आंसर 1, वाई का आंसर 2 और जेड का आंसर आपका 3। अब ये आंसर आपका करेक्ट आया वो भी पता चल जाता है। देखो 1, 2, 3 आंसर आया ना, देखो यहां पर पता चल जाएगा। एक काम करो, यहां पर कोई भी इक्वेशन को लेके उसमें 1, 2, 3 रख दो। कोई भी इक्वेशन ले लो, एनी कोई पर। ठीक है, कोई भी इक्वेशन ले लो। यहां पर एक काम कर दो, ये इक्वेशन लेंगे तो देखो x की वैल्यू क्या थी 1, y की वैल्यू क्या थी 2 और z की वैल्यू क्या आई थी अपनी 3। ठीक है, तो देखो इसको टोटल करो, 1 माइनस 10 प्लस 9। ठीक है, ये आपका आंसर 0 आ रहा है। देखो यहां पर भी 0 आ रहा था। ठीक है, मतलब आपने जो क्वेश्चन किया वो राइट है। ठीक है, आपका जो फाइनल आंसर है वो यहीं से पता चल जाता है कि राइट है। कोई भी इक्वेशन में रख दो 1, 2, 3 आपका आंसर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 7 मार्क का क्वेश्चन रह गया, जो हमेशा कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, इस साल भी ये एक्स वाई जेड का क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बी पे आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर बी यहां पर क्या लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में यहां पर क्या लिखा है वो देखो। तो देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर बी में आपको यहां पर एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है, और उसके बाद आपको यहां पर ए और बी और उसका रेस टू टी दे रखा है, और बी रेस टू टी और ए रेस टू टी ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पर ये निकालना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी, लेफ्ट हैंड साइड की। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, मतलब कि ए बी रेस टू टी। तो यहां पर फर्स्ट फाइंड करेंगे a इंटू बी। सबसे पहले a और b का मल्टीप्लाई फाइंड करेंगे। देखो a और b का मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, पहले a रख दो, 2, 2, 3, 5,
माइनस 1 4 7 0 8, ठीक है। मल्टीप्लाई करके b लिख दो, 1 3 -5 4 -2 6 9 4 और 8, ठीक है। इतना पहले लिख दो, ओके। इतना लिखने के बाद अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करो। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो ध्यान दो। मल्टीप्लिकेशन में वापस देखो, यहां की जो रो है उसको यहां की कॉलम से मल्टीपल किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ, सेकंड नंबर को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। अब देखो 2 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 2, बीच में प्लस। 5 को 3 से मल्टीपल करें तो क्या होगा, 15, प्लस 7 को 5 से मल्टीपल करें तो क्या होता है, -35, ठीक है। हो गया, ये पहला मल्टीप्लिकेशन तीनों के तीन का साथ हो गया, ठीक है। अब यहां पर दूसरे लाइन के साथ मल्टीपल करो उसको ही, ठीक है। यानी कि देखो 2 को अगर 2 को 4 से साथ मल्टीपल करेंगे तो यहां पर होगा 8, प्लस 5 को यहां पर 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आंसर होगा -10, और 7 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीपल करता हूं तो यहां पर आंसर होगा 42। हो गया। अब यहां पर किसकी बारी आ गई, तीसरी लाइन की बारी। अब तीसरी लाइन से मल्टीपल करो सबको, तो देखो 2 5 7 को यहां पर तीनों तीन से मल्टीपल करो तो यहां पर पहले में आएगा 18, 2 × 9, 5 × 4, मतलब यहां पर प्लस करके 20, और प्लस 7 × 8 कितना आ जाएगा, 56। हो गया। अब यहां पर काम करना है दूसरी लाइन पे। ये दूसरी लाइन से मल्टीपल होगा वापस तीनों तीन का, तो देखो 2, और यहां पर इस वाली लाइन से पहले मल्टीपल करोगे, ठीक है। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, प्लस -1 × 3 मतलब -3, और प्लस 5 × 0 मतलब 0, -5 × 0 0। अब इस वाली लाइन से वापस मल्टीपल करेंगे तो 2 × 4 मतलब 8 हो जाएगा, प्लस -2 × -1 मतलब 2, और 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता। इस वाली लाइन से मल्टीपल करेंगे तो 2 × 9 कितना हो जाएगा, 18, प्लस 4 मतलब कि -4 हो जाएगा, 4 × -1, और यहां पर 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर फिर से लाइन चेंज करेंगे, ये वाली लाइन को वापस तीनों तीन लाइन से मल्टीपल करेंगे। पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, ठीक है। तीनों तीन के साथ मल्टीप्लिकेशन हमारा होना चाहिए। चलो, तो 3 × 1 मतलब कि 3, प्लस 4 × 3 मतलब कि 12, और 5 × 8 मतलब कि यहां पर 40 माइनस में जाएगा। 4 × 3 मतलब कि 12, ठीक है। इस लाइन से मल्टीपल करो। 4 × 2 मतलब कि यहां पर 8, और यहां पर 8 × 6 मतलब कि 48, और 9, अब देखो लास्ट वाली लाइन से मल्टीपल करेंगे तो 9 × 3 मतलब 27, प्लस 4 × 4 16, प्लस 8 × 8 मतलब कि 64। अब यहां पर आप टोटल कर लो, ठीक है। टोटल तो करना आता है, तो टोटल कर लो, मतलब यहां पर -18 आएगा, ठीक है। 2 - 3 मतलब -1 आने वाला है। 3 + 12 - 40 मतलब कि -25 आ जाएगा। यहां पर 8 - 10 + 42 मतलब 40 हो गया। यहां पर 10, 12 - 8 + 48 मतलब कि यहां पर 52 हो गया। 18 + 20 + 56 मतलब कि यहां पर 94 हो गया, ठीक है। फिर यहां पर 18 - 4 मतलब कि 14 हो गया।
27 प्लस 16 प्लस 64 मतलब कि वहां यहां पर 107 हो गया। ठीक है, यह आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब क्या करना है, तो अब हम यहां पर उसको ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, हम इसको अब क्या करना है, ट्रांसपोज। बिकॉज देखो यहां पर क्या लिखा है, ए बी का रेस टू टी निकालना है। टी का मतलब क्या हो जाता है, ट्रांसपोज करना। मतलब देखो ट्रांसपोज करना जस्ट अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको सिखा दिया। ये वाली लाइन को आप सीधा लिख दो। ठीक है, और ये वाली लाइन को यहां पर सीधा लिख दो, और ये वाली लाइन को यहां पर आप सीधा लिख दो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। मतलब देखो यहां पर 18, 40 और 94 बन जाएगा। यहां पर -1 -10 सॉरी -1, फिर यहां पर 10 और यहां पर 14, -25, 52 और 107, ये आपका यहां पर लिख दोगे। तो ये आपका हो गया ए और बी का मल्टीप्लिकेशन और उसका ट्रांसपोज, जो उन लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पूछा था। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पूछा गया है, तो देखो राइट हैंड साइड यहां पर पूछा गया है बी रेस टू टी और ए रेस टू टी। ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन, यानी देखो कुछ ऐसा पूछा है, बी रेस टू टी और ए रेस टू टी। ठीक है, अब देखो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, देखो सबसे पहले यहां पर आपको b का ट्रांसपोज करना है। b क्या है, तो b का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, b का ट्रांसपोज करना है सबसे पहले। मतलब देखो यहां पर आपके पास जो b है ना, उसकी जो वैल्यू है वो लिखना है पहले, और फिर यहां पर a जो है ना, उसकी वैल्यू पहले लिख देनी। आपको यहां पर सबसे पहले b की वैल्यू लिख देनी है और यहां पर a की वैल्यू लिख देनी। ठीक है, जैसे देखो b की वैल्यू क्या है, तो देखो b की वैल्यू है 1 3 -5 4 -2 6। ओके, तो यहां पर b की वैल्यू लिख देंगे 1 3 -5। ओके, फिर 4 2 और 6, 4 -2 और 6, और फिर 9 4 और ये 8 हो जाएगा। और यहां पर a की वैल्यू लिख दो। a की वैल्यू क्या थी, 257 257, और यहां पर 2 -1 0 2 -1 0, और यहां पर -3 4 और 8, 3 4 और 8, 3 4 और 8। ठीक है, मतलब देखो मैंने यहां पर a और b को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर आपको उसको ट्रांसपोज करना, मतलब यहां पर आपको b रेस टू टी करना है। b रेस टू टी कैसे करोगे, तो देखो यहां पर आपके पास जो b के रो में है ना, उसको यहां पर आप सीधा लिख दो। यहां पर जो रो में है उसको यहां पर सीधा लिख दो, और यहां पर जो रो में है उसको यहां पर सीधा लिख दो। ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा। मतलब यहां पर देखो 1 4 9 3 -2 4 -5 6 और 8, और ऐसे ही आपको a रेस टू टी करना है। मतलब यहां पर जो आंसर होगा उसमें भी आप ये जो रो है उसको आप सीधी कॉलम में लिख दो, यहां पर रो है उसको सीधी कॉलम में लिख दो, और यहां पर जो रो है उसको सीधी कॉलम में लिख दो। ठीक है, यहां पर 2 5 7 2 -1 0 और 3 4 और 8। ठीक है, यानी रो को आपको कॉलम वाइज लिख देना है यहां पर। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी b रेस टू टी इंटू a रेस टू टी कर दो। मतलब b की वैल्यू है 149, और यहाँ पर 3 -2 4 और -5 6 और 8, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो a रेस टू टी के साथ। मतलब 2 5 7 2 -1 0 3 4 और 8। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आंसर आ रहा है वो देखो।
अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो वापस मल्टीप्लिकेशन में ये वाली रो को इस वाली कॉलम से मल्टीपल करो, फिर थोड़े बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करो और थोड़े के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो पहले यहाँ पर 1 इंटू 2 करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5 करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, प्लस -5 इंटू 7 करोगे तो -5 इंटू 7 करोगे तो 35, लेकिन वो माइनस होगा। फिर वापस आप इस वाली लाइन से मल्टीपल करो, 2 इंटू 1 मतलब 2, प्लस 3 इंटू -1 मतलब कि -3, और प्लस -5 इंटू 0 मतलब 0। अब ये वाली लाइन से मल्टीपल करो, मतलब 1 इंटू 3 3, प्लस 3 इंटू 4 12, और 8 इंटू 5 मतलब -40 हो गया। अब वापस देखो यहाँ पर ये लाइन को, फर्स्ट लाइन को यहाँ पर ये फर्स्ट वाली रो से कॉलम से मल्टीपल करो। ठीक है, फर्स्ट वाली कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, इस तरीके से 3 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको तो 4 इंटू 2 मतलब कि 8 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 2 मतलब -10, प्लस 6 इंटू 7 मतलब यहाँ पर 42 हो जाएगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 2 8, प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई 0। 3 इंटू 4 12, प्लस -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 मतलब कि -8, प्लस 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48। और फिर अब ये वाली लाइन से वापस तीनों तीन को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 9 इंटू 2 18, प्लस 4 इंटू 5 20, प्लस 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56। इससे मल्टीपल करो तो देखो 2 इंटू 9 18, प्लस -4 और प्लस 0, यहाँ पर 27। ठीक है, 3 इंटू 9 27, प्लस 16 और प्लस 64 हो गया। अब बस अब यहाँ पर आप उसका टोटल कर लो, देखो 2 प्लस 15 माइनस 35 मतलब -18। ओके, 8 माइनस 10 प्लस 42 मतलब यहाँ पर 40। 18 प्लस 20 प्लस 56 मतलब कि 94। 2 माइनस 3 मतलब -1, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 18 माइनस 4 मतलब कि यहाँ पर 14। 3 प्लस 12 माइनस 40 मतलब कि -25। 12 माइनस 8 प्लस 48 मतलब कि 52, और यहाँ पर 27 प्लस 16 प्लस 64 मतलब यहाँ पर 107 हो गया। अब देखो ये जो आंसर है वो किसका आ गया, b⁻t इंटू a⁻t का। अब ये जो आंसर है, क्या ये आंसर के साथ मैच हो रहा है, देखो इसके साथ मैच हो रहा है ये आंसर सेम। देखो ये जो दोनों आंसर है वो सेम आने चाहिए। ठीक है, सेम है, मतलब यहां पर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। ठीक है, दोनों प्रूव हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है आपका, मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन और उसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल हो रहा है, ये प्रूव हो रहा है। ओके, कंप्लीट है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया।